नमस्कार, मैं वर्षा प्रगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, संत कबीर का एक दोहा है। वो क्या कहते हैं? शीतल शब्द उच्चार्ये अहन आनिये नाही। शीतल शब्द उच्चार्ये अहन आनिये नाही, तेरा प्रीतम तुझही में दुश्मन भी तुझ माही। इसका अर्थ ये होता है कि सर्वदा शीतल मधुर लाभदायी बोले, कभी अपने अंदर घमंड और अहंकार नहीं आने दे। तो आपका प्रेमी आपके अंदर ही है और आपका दुश्मन भी अंदर ही है। इस तरह का ये दोहा है। अब इस दोहे को मैंने आपको क्यों बताया? वो इसलिए कि कल ही कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो अपशब्द यूज़ किए हैं, वो अपशब्द जब सुने तो ये कबीर का दोहा याद आया। अब इस चीज़ को हम दो एंगल से सोचते हैं कि अपशब्द कब हम यूज़ कर लेते हैं, या कोई भी है वो क्यों गाली या फिर अपशब्द बोलता है। तो इसमें क्लियरली कबीर जी ने लिखा है, बोला है कि अहंकार और घमंड जब होता है तब, और दूसरा है जब आप निराशा से घिरे होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, बौखलाए जाते हैं, तब आप अपशब्द बोलते हो। तो ये दो एंगल है। इसका एक उदाहरण और मैं देना चाहूँगी। जब प्रभु रामचंद्र जी जो है रावण को हराने के लिए, उसका वध करने के लिए लंका पहुंचने वाले थे, तब भी रावण अपने अहंकार में ही खोया हुआ था। और जब रावण को पता चला कि प्रभु रामचंद्र जी ने समंदर जो है वो पार कर लिया है, क्रॉस कर लिया है, तब रावण ने भी इस तरह का कुछ बोला था कि ये सर्वसाधारण मनुष्य मुझे क्या हराएगा। और ये क्यों हुआ? क्योंकि रावण का अहंकार था। उसको यही लग रहा था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने क्या बोला प्रधानमंत्री जी के लिए। आइए पहले सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला। मत नीवेनाद्रू तप्पु तिಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ। तो हमने देखा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द यूज किया है। कोई भी इस तरह के अपशब्द नहीं यूज करता, पर जैसे मैंने बताया कि कुछ कारण होते हैं। तो दो कारण प्रमुख है कांग्रेस के लिए अगर हम बात करते हैं, कि अहंकार और घमंड, दूसरा है डिसअपॉइंटमेंट। अहंकार इसलिए है कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हम ही इस देश को अच्छे से चला सकते हैं और हम ही इस देश को चलाना चाहिए। यह अहंकार उनके मन में भरा हुआ है और इसीलिए ये सब बातें होती है, क्योंकि इनको सत्ता में रहने की इतने सालों की आदत जो हो चुकी है, तो ये अहंकार बोलता है। फिर ये भी है कि फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि सत्ता में नहीं है तो उसका फ्रस्ट्रेशन। जो कुछ भी सत्ता की मलाई ये लोग चख रहे थे वो भी नहीं है, वो बंद हो गई है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन। जो भी करप्शन हो रहा था, कुछ नेता चार्ज हो गए हैं उसके लिए, मतलब चार्जेस उनके ऊपर है, इंक्वायरी चल रही है, तो वो भी बंद हो गया। मतलब इनके जो सोर्सेस थे जो इस तरह के, वो सारे बंद हो गए। तो फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही, डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही। जो लूट मची थी कुछ सालों पहले, अलग अलग स्कैम्स जो सामने आए थे, वो तो एग्जाम्पल है, प्रूफ है कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा था। तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो दो एंगल से ही ये अहंकार और दूसरा है फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट। फ्रस्ट्रेशन अभी इसमें ऐड करेंगे।
जो सर्वे आया है हाल ही में, उस सर्वे में ये बताया गया है कि 2024 में भी कांग्रेस के चांसेस सत्ता में आने के नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन इस रूप में बाहर आया है। अभी जो स्टेटमेंट दिया है खड़गे जी ने कि प्रधानमंत्री इज़ लाइक अ पॉइजनस स्नेक, और दूसरा जो है डोंट ट्राई टू लिक इट यू विल डाई। भले ही उन्होंने माफ़ी मांग ली हो और कहा है कि किसी की भावनाओं को अगर आहत पहुंची हो तो माफ़ी मांगता हूँ, और ये भी कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं किया, मैंने तो बीजेपी के लिए कहा, इस तरह से। लेकिन आप शब्द तो निकल चुके थे और फिर हंगामा तो होना ही था, और स्वाभाविक है कोई भी इस तरह से अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए वर्ड्स यूज़ नहीं करेगा। तो ये एक बात है। तो जो दूसरी साइड उन्होंने बोली है कि इफ़ यू ट्राई टू लीक इट यू विल डाई, तो कांग्रेस के ही आज के जो नेता है उनके पार्टी के शशि थरूर जी, प्रधानमंत्री जी जब केरला गए थे तो उनको वेलकम करने के लिए वो एयरपोर्ट गए थे। अगर कुछ ऐसा होता तो क्या वो वेलकम करने जाते? इतना ही नहीं, 1 साल पहले की बात है, शशि थरूर जी ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ की थी, और उस तारीफ में उन्होंने बोला था दैट ही इज़ क्या बोला था, ही इज़ अ मैन ऑफ ट्रेमेंडस विगर एंड डायनामिज्म। इस तरह का एक स्टेटमेंट था उनका। तो अगर ऐसी कुछ बात होती तो क्या वो तारीफ करते? फिर बात करेंगे, आपके ही कुछ नेता जो है वो कांग्रेस छोड़कर चले गए और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, मतलब वो प्रधानमंत्री के साथ रहकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, असम के मुख्यमंत्री जी, और काफ़ी सारे नेता, गुलाम नबी आज़ाद जो इतने सीनियर नेता है मतलब नेता थे, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी। तो क्यों छोड़ दी? कुछ तो कारण होगा। अगर इस तरह से कुछ उनको लगता तो क्या वो बीजेपी ज्वाइन करते? मतलब ये भी तो एक सोचने वाली बात है। यहाँ हम एक ही बात कह सकते हैं, सत्ता में आने के लिए आपको वो बेचैन कर रही है चीज़, और इसीलिए आप गाली गलौज पर उतर आए हो। ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कितने सारे नेताओं ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द यूज़ किए हैं, और कांग्रेस के भी नेता उसमें कई शामिल हैं। तो लगभग आई थिंक 90 से ज़्यादा बार इस तरह के शब्दों का उपयोग अलग अलग नेताओं ने किया है। तो और एक बात, जिस कर्नाटक के चुनाव के टाइम पे राहुल गांधी जी ने जो अपशब्द बोला था उसके खिलाफ केस हुआ और उनको सेंटेंस मिला, उनकी सांसदगी चली गई, उसके बावजूद भी इन नेताओं की आंखें खुली नहीं हैं। लग रहा था कि शायद ये लोग संभल जाएंगे, अभी ऐसा शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस के सामने तो बहुत बड़ा सवाल कि इनका अपोज करें या अलग थलग करें, क्योंकि इन लोगों को तो बोलने की आदत है कि भाई उनका वो पर्सनल मैटर है, पर्सनल विचार है, पार्टी उस विचार से सहमत नहीं है, ऐसा तो अभी बोल नहीं पाएंगे ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो वही कर्नाटक जहां राहुल गांधी जी ने अपशब्द यूज़ किया था, और वही कर्नाटक है कल जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए यूज़ किया है। तो क्या अब इसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना सच है कि जितने भी नेता हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ये शब्द यूज़ करेंगे इस तरह से तो जनता उनको सबक सिखाती है। ये कितनी बार प्रूव हो चुका है। आज जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये वो है कि गाली देकर आपकी नहीं बनेगी सरकार। जब जब दी गाली आपने, जनता ने डुबोया आपको अपार।
मन की आंखें खोलो, करो थोड़ा विचार, इतनी नफरत क्यों है, आप तो है मोहब्बत के दुकानदार। तो आज की बात इतनी ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।